तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्डप्रेस की सीरीज कोर्स, यानी कि आप इस कोर्स में आप लोगों को मैं कंप्लीट गाइड करूंगा किस तरह आप वर्डप्रेस की एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस वेबसाइट से आपने अर्निंग किस तरह करनी है और उसको किस तरह आपने रैंक करवाना है। दोस्तों ये कोर्स काफ़ी लेंथी हो सकता है, तो इसलिए मैं डेली की एक वीडियो या फिर डेली की 2 वीडियो भी हो सकती हैं कभी कभी, तो मैं अपलोड करता रहूँगा साथ साथ। तो ये मैं जैसे टाइमिंग मिलेगी मैं वीडियो बनाकर आपको लोगों को वो वीडियो डेली की कम से कम आप लोगों को एक वीडियो लाजमी मिला करेगी हमारे जीटी इमरान यूट्यूब चैनल में। और इसमें आप लोग मैं उस वीडियो में गाइड करूँगा किस तरह आपने एक वेबसाइट को डेवलप करना है, किस तरह उसको क्रिएट करना है और किस तरह आपने उसको अर्निंग के काबिल बनाना है। तो दोस्तों मेन फोकस ये होता है कि आप एक वेबसाइट से किस तरह अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अर्निंग अब बात करें तो अर्निंग डिफरेंट वे से आप कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप एज अ वर्डप्रेस डेवलपर काम कर सकते हैं, आप उसको एज अ गूगल एडसेंस से भी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट वेबसाइट हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि वर्डप्रेस डेवलपर आप फॉर एग्जांपल आपको कोई भी क्लाइंट आप फाइवर पर या फिर अपवर्क पर ऑर्डर देता है कि आप लोगों को कि हमारी एक वेबसाइट डेवलप कर दें, तो आप लोगों को उससे कहते हैं कि हम इतने चार्जेस लेंगे और आप लोगों की ये वेबसाइट हम डिज़ाइन कर देंगे। तो वो तो हो गया, आप इनके उसको डेवलप करके अर्निंग कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है कि आप कुछ पोस्ट राइट करें और उसको गूगल एडसेंस से अप्रूव करा लें। अब कुछ मेरे फ्रेंड्स के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि गूगल एडसेंस क्या है। गूगल एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके आप अपने जो वेबसाइट है उस पर एड्स शो कर सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा वे है जिसको यूज़ करके आप डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसका आप उसका रिव्यू करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को अपनी एक वेबसाइट दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पर मैं अपनी एक वेबसाइट को ओपन करता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग ये वेबसाइट है। तो इससे आई थिंक मैंने अब तक जो अर्निंग की है $5,000+ इस वेबसाइट से मैंने अर्निंग कर चुका हूँ। तो इस वेबसाइट पर देख सकते हैं कोई भी एड्स आप लोगों को शो नहीं होगी। तो अर्निंग मैंने किस तरह की, मेन क्वेश्चन मेरे से लोग ये पूछते हैं कि इस वेबसाइट पर कोई भी एड्स नहीं हो रही, ओनली 4 आर्टिकल मैंने राइट किए हुए हैं, देख सकते हैं। और इसकी लुक आप लोग देख सकते हैं काफ़ी डिज़ाइन की हुई है। तो यहाँ पर एक जो प्रोफेशनल वेबसाइट है उस तरह की इसकी मैंने लुक डिज़ाइन की है। आप देख सकते हैं आप लोग जो भी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे उसके साथ आप कहीं पर विजिट करेंगे आप लोगों को उसके साथ ही आइकन शो नहीं होंगे। जैसे होम का आइकन है, डोमेन नेम के साथ एक ग्लोबल का आइकन, एफिलिएट मार्केटिंग के साथ एक डॉलर का साइन है, होस्टिंग के साथ एक सर्वर जैसे साइन है, वेबसाइट के साथ अगेन वही ग्लोबल का साइन है यहाँ पर देखें, और कॉन्टैक्ट के साथ एक लिफाफे का साइन है। तो ये एक मैंने इसके जो कस्टम CSS कोडिंग की हुई है और इसके कंप्लीट एक लुक दी है। अब हमारा मेन पॉइंट है इससे मैं अर्निंग किस तरह करता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ये पहला आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। अब इसमें मैंने बताया क्या हुआ है साइटग्राउंड होस्टिंग के बारे में। ये मेरी वेबसाइट टोटली होस्टिंग के बारे में है, यानी कि आप लोग अगर कोई होस्टिंग बाय करना चाहते हैं और आप लोगों को उसका नॉलेज लेना चाहते हैं कि जिस तरह अब ये साइटग्राउंड एक वर्ल्ड फेमस होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है जिसकी होस्टिंग ऑलमोस्ट बहुत ही बेस्ट है अब तक के। तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट आर्टिकल राइट कर दिया है जिसमें मैंने ये बताया होगा साइटग्राउंड होस्टिंग रिव्यू 2020 इज दिस बेस्ट चॉइस फॉर यू। अब मैंने इनके उसी में मैंने अब इसका जो देखें टाइटल है उसमें 2 मैंने चीज़ें डाल दी। एक मैंने कह दिया कि होस्टिंग का रिव्यू है साइटग्राउंड, और उसी टाइटल में मैंने डाल दिया कि ये आपके लिए क्या बेस्ट चॉइस रहेगी। तो इससे जो होगा यूज़र उसके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाएगा इसमें क्या राइट किया, क्योंकि ये मुझे कह रहा है कि ये दिस बेस्ट चॉइस फॉर यू। तो ये आप लोगों को इस तरह का टाइटल आप लोगों जो फाइंड करना है ये भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इससे मैंने कंप्लीट आर्टिकल राइट किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल कॉन्टैक्ट आ गया। यहाँ पर आप देखें साइटग्राउंड की कुछ पिक्स मैंने ली हुई हैं और उसके कुछ प्लान्स के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर एक बटन मैंने ऐड किया हुआ है, क्लिक हर टू ट्राई साइटग्राउंड। तो कोई भी इस पर क्लिक करता है एक न्यू टैब ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देखें अगर आप साइटग्राउंड की जो वेबसाइट पर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सर्च करते हैं siteground.com,
तो अब यहाँ पे इसका URL देखें, यहाँ पर siteground.com, जस्ट इतना URL है। यह है जो मैं डायरेक्ट वेबसाइट पर आया हूँ। अब कोई मेरी वेबसाइट के थ्रू वेबसाइट इसी वेबसाइट पर आता है तो इसका आप URL देखें siteground.com/index.html, आगे क्वेश्चन मार्क से AF कोड इनके। अब AF मतलब एफिलिएट कोड, तो ये मेरा कोड है। तो जो भी अभी इस यहाँ पे अब अगले 24 घंटों के अंदर ये होस्टिंग यहाँ से बाय करता है उसको मुझे एक कमीशन मिल जाएगा। तो कमीशन किस तरह मिलेगा, हम आप यहाँ एक एफिलिएट का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन एफिलिएट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हाई कमीशन दिस विद वीकली पे आउट एंड शॉर्ट विद होल्ड पीरियड। अब यहाँ पर अगर मैं एक मंथ में 1 से 5 सेल को इनकी करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी यूज़र 5 यूज़र मेरी वेबसाइट पर आकर और मेरी वेबसाइट के थ्रू इस होस्टिंग को बाय करते हैं 1 से 5 यूज़र, तो मुझे $50 पर सेल मिलेंगे इसका कमीशन। अब इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करते जाएं, जब $50 मिलेंगे मुझे तो इनके भी 5 सेल्स की है। फॉर एग्जाम्पल एक मंथ में 5 यूज़र मेरी वेबसाइट से होस्टिंग बाय कर लेते हैं। इस होस्टिंग को 5 को अब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये $250 बन जाएंगे। इस मिनट में एक मंथ की अर्निंग $250 होगी। अब वही चीज़ अगर यूज़र एक इंक्रीज हो जाता है, इनके 6 बायर में इनके हो जाते हैं मेरी जो मेरी वेबसाइट के थ्रू इस होस्टिंग को बाय करते हैं, 6 से 10 सेल्स ओवर होती है मेरी, तो वही जो 50 पर सेल मिलने थे मुझे डॉलर वो बन जाने थे 75 पर डॉलर, यानी कि $75 पर सेल। अगर वही जो हो गए इनके जो बायर होंगे अगर मैं इनकी सेल करवा देता हूँ एक मंथ में 11 से 20, यानी 11 भी से 12 भी इनके अबव 11, तो जो पर सेल मुझे कमीशन मिलेगा वो $100 मिलेगा। दोस्तों आप खुद ही अब इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि एफिलिएट में कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर 20 से अबव सेल करवाता हूँ तो मुझे ये कस्टम कमीशन मिलता है। तो मुझे आई थिंक अभी तक ये 2 मरतबा मिल चुका है कस्टम कमीशन। तो कस्टम कमीशन में मुझे बहुत सारे इन्होंने बेनिफिट दिए और काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर आप इसकी कंप्लीट डिटेल दे सकते हैं और बाकी पढ़ सकते हैं। ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग होगी। सेकंड मैंने बता दिया कि आप फाइवर पर जाकर, जैसे हम यहाँ पर फाइवर सर्च करते हैं fiverr.com, और यहाँ पर मैं अपना अकाउंट JT इमरान मैंने अभी फ़िलहाल इनका अभी बनाया अकाउंट, तो वहाँ पर मैंने एक गिग लगाई हुई थी। ये मैं फाइवर का मेन अकाउंट नहीं है, ये मैंने अभी इस चैनल के नाम से ही क्रिएट किया था। जो मैं फाइवर पर मेन अकाउंट है वो तो काफ़ी बिग अकाउंट है। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आई विल डू वेब डिज़ाइन एंड बिल्ड अ प्रोफेशनल वेबसाइट। इस गिग को मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी तक मुझे इस प्रोफाइल पर 3 ऑर्डर आए हैं, जस्ट 3। अब मैंने यहाँ पर लिखा क्या हुआ है आप लोगों को वही मैं चीज़ है, बिल्ड अ प्रोफेशनल वेबसाइट और लैंडिंग पेज। तो मैंने यहाँ पर इसका जो देख सकते हैं बेसिक पेजेस लिखे हुए, 1 पेज की ये वेबसाइट होगी और डिज़ाइन कस्टमाइजेशन होगा, कॉन्टेंट अपलोड करूँगा, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा और मैं इसके 3000 रुपये लूँगा, 3400। यहाँ पर स्टैंडर्ड पैकेज है और यहाँ प्रीमियम पैकेज है। प्रीमियम पैकेज में आएगा 34,000 का। तो इसके अलावा यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर मैंने इसके कुछ अबाउट में गिग्स लिखे हैं। ये टोटल मैं वर्डप्रेस पर ही काम करता हूँ। यहाँ पर इसके देख सकते हैं, यहाँ पर 3 मुझे जो इस पर क्लाइंट्स आए हैं उनके आप लोगों को रिव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक यूनाइटेड किंगडम से आया है और 2 USA से क्लाइंट आए थे। तो इस पर मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, तो इस प्रोफाइल में मैं अपनी जो मेन प्रोफाइल है फाइवर की, मैं उस पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो इसलिए मैंने कभी इस पर फोकस नहीं किया। मेन चीज़ मैंने आपको ये बतानी है कि वर्डप्रेस के आपने अर्निंग किस तरह करनी है। और सेकेंडली मैं आप लोगों को कोई भी यहाँ पर रैंडमली मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, APK कोई भी APK हम रैंडमली वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जिसको मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आप लोगों ने गूगल एडसेंस से अर्निंग किस तरह करनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐड शो हो रही हैं। यहाँ पर देखते हैं एक ये एड्स है, एक ये ऐड है। यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करते हैं आइकन पर अनाउंस गूगल, यहाँ पर क्लिक करते हैं गूगल, आप देखें ये सभी एड्स जो आ रही हैं गूगल की तरफ से आ रही है। इसे कहते हैं गूगल एडसन। यहाँ पर देखें अनाउंस गूगल। अब ये गूगल एडसन से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा।
ये चीज़ें थी जिनसे आप वर्डप्रेस को यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं, अपनी अर्निंग स्टार्ट। अब 3 मेथड मैंने आपको बता दी हैं किस तरह आपने वर्डप्रेस को यूज़ करके 3 डिफरेंट वेज से अर्निंग करनी है। तो मैं आप लोगों को अब कुछ फ्रेंड्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि मैंने इस वेबसाइट पर अपने गूगल एडसेंस का क्यों नहीं अप्रूवल लिया। आप देखें क्या वेबसाइट है, डिज़ाइन है, 1 ईयर हो चुका है इस वेबसाइट को। तो कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ जाता है, कुछ मुझे इनके कहते भी हैं कि आपने इस वेबसाइट पर अप्रूवल क्यों नहीं लिया एडसेंस का, आप तो ये कहते हैं वो कहते हो। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता चलूँ, एक साल में मैं इस वेबसाइट से 5000 कभी भी डॉलर अर्न नहीं कर सकता था गूगल एडसेंस के थ्रू, बट मैंने अर्न किया थ्रू एफिलिएट। अब इस चीज़ को आप कॉन्सेप्ट, इस चीज़ को अपने जहन में रख लें। अगर आप एक वेबसाइट पर एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो उस पर सेकंड प्लेटफॉर्म को अप्लाई ना करें। इसका आप लोगों को मैं डिसएडवांटेजेस बताऊं कि ये होगा कि कोई भी यूज़र आएगा, अब ये देखिए इस वेबसाइट में कोई भी एड शो नहीं हो रही, तो कम्प्लीटली एक क्लीन एंड नीट वेबसाइट लग रही है। अगर कोई यहाँ पर यूज़र आ जाता है, उसको यहाँ पर एड्स देखने को मिलती हैं साइड पर, यहाँ पर वो किसी भी पोस्ट को ओपन करता है, उसमें 2-3 लाइन को राइट करता है, उसके बाद एक एड्स देखता है, फिर 2-3 लाइन को राइट, इस तरह इरिटेट हो जाएगा वो। इससे आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट होगा वो इंक्रीज होगा। इनके यूज़र आया और उसी टाइम उसने अपनी वेबसाइट को क्विट कर दिया, इससे बाउंस रेट आपका इंक्रीज होगा और वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसी इनके क्लियर कराऊंगा कि आप लोगों ने ये चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है, क्या क्या चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, अपनी वेबसाइट की स्पीड को किस तरह इंक्रीज करना है, और वर्डप्रेस की सिक्योरिटी को किस तरह मैनेज करना है। इनके आप देखें कई चीज़ों पर मुझे इनके वेबसाइट को डाउन करने के लिए अटैक भी होते हैं, जो कि एसईओ के थ्रू भी हो जाते हैं, बैकलिंक के थ्रू भी हो जाते हैं। इनके डिफरेंट होता है कि वेबसाइट को डाउन कर देंगे। इनके जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं वो वेबसाइट को डाउन करने के लिए आपकी वेबसाइट पर डिफरेंट वेज से अटैक करते रहते हैं। तो आप उससे किस तरह आप लोगों ने सेफ रहना है, यहाँ पर हम इस तरह हर चीज़ को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये चीज़ें थी, मैंने आप लोगों को बता दी कि किस तरह आपने वर्डप्रेस से अर्निंग किस तरह करनी है अगर आप वर्डप्रेस को सीख जाते हैं। अगर आप यहाँ पर वर्डप्रेस को इनकेस मेरे लेक्चर को इग्नोर करेंगे, आप कहते हैं कि यार ये तो अभी स्टार्ट नहीं कर रहा, अगर आप कोई स्किप करेगा तो मैं अपनी 3 साल की जो भी मेरी रिसर्च है वर्डप्रेस के रिलेटिव, मैं आप लोगों को वही इस कोर्स में दूंगा। आप लोगों को वो चीज़ें आप लोगों को किसी भी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगी, मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि अगर कोई आप पेड कोर्स भी लेते हैं तो वो आप लोगों को जस्ट एक लिमिटेड दे तक रहेंगे, जो उन्होंने खुद सीखा होगा वही आप लोगों को अगर डिलीवर करते रहेंगे, वो नेक्स्ट एंड कभी भी वो आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि इसका एज क्या है, आप लोगों ने इसको किस तरह कंप्लीट करना है, किस तरह इसको हैंडल करना है, और कोई प्रॉब्लम और आ जाती है वो आप लोगों को कोर्स दे देंगे कि ये वर्डप्रेस है, इसको यहाँ पर ये करना और ये चीज़ और इस तरह ये होगी। तो बट मैं आप लोगों को अपने 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस कोर्स में। तो अब ये चीज़ें तो होगी, यानी कि जिस तरह आपने अर्निंग किस तरह करनी है वर्डप्रेस से। अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, अगर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन क्या है और उसको किस तरह इंस्टॉल करना है। अब ये हमारा अभी यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को बता चलूँ, हम वर्डप्रेस को 3 डिफरेंट मेथड्स से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप कोई भी अच्छी होस्टिंग बाय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को होस्टिंग का नॉलेज नहीं है तो अगेन मैं यही कहूँगा आप हमारी वेबसाइट सिटी ऑफ होस्टिंग में आएँ। यहाँ पर मैंने आई थिंक बेस्ट शेयर्ड वेब होस्टिंग प्रोवाइडर इन 2020 एक आर्टिकल राइट किया है। आप बाय ना करें, मैं अब नहीं कहता कि आप यहाँ से बाय करें या वहाँ से बाय, बट आप इस आर्टिकल रीड करें मैं जैसे आप लोगों को होस्टिंग के बारे में बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। अगर मैं आपको होस्टिंग के बारे में यहाँ पर बता चलूँगा ये वीडियो और लेंथी हो जाएगी, तो हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा, मैं वर्डप्रेस पर ही रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को किसी साइट पर नहीं लेके जाना चाहता। तो आप इस आर्टिकल को खुद ही अब रीड कर लेना, होस्टिंग, और नीचे एक बेस्ट फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइडर इन 2020 जो कि फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, उनकी यहाँ पर मैंने एक लिस्ट शो की हुई है। यहाँ पर एक है बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइडर इन 2020, यानी कि जो वर्डप्रेस के लिए बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर कौन कौन सी कंपनी है इस वक्त इंटरनेट पर, वो उसके बारे में यहाँ पर मैंने आर्टिकल राइट किया है। तो आप इनमें से कोई भी एक आर्टिकल को मैं कह रहा हूँ आप रीड कर लें A to Z, आप लोगों को बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि होस्टिंग क्या चीज़ होती है।
आप लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं आएगा कि यार होस्टिंग क्या चीज़ है, हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे, क्या क्या इसका हमें बेनिफिट होते हैं। आप लोगों के माइंड में से ये क्वेश्चन रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमें एक डोमेन नेम की ज़रूरत होगी। अगर आपने वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव करना है, एक होस्टिंग और सेकंड डोमेन, ये दोनों चीज़ों की मस्त ज़रूरत होती है। होस्टिंग को आप लोगों को ये आर्टिकल रीड करके ही पता चल जाएगा, और सेकंड डोमेन नेम क्या होता है। अब डोमेन नेम ये यहाँ पर देखें, इस वेबसाइट का एक नाम है सिटी ऑफ होस्टिंग, ये वेबसाइट का नाम है। अब इसी नेम से मैंने एक यहाँ पर इसका URL होता है जो वहाँ पर cityofhosting.com। अब .com ये TLD डोमेन है, TLD मीन टॉप लेवल डोमेन। अब इसमें .com होता है, .org होता है, .net होता है, .in होता है, .usa होता है, .com, .pk या .pk होता है। ये सभी TLD डोमेन है, इनके टॉप लेवल डोमेन। तो कुछ होती हैं जो कंपनीज वो फ्री में भी डोमेन प्रोवाइड करती हैं, बट उनका वो होता है LTL, लो लेवल डोमेन, LLD। तो जो LLD डोमेन होते हैं उन पर कभी भी गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, एफिलिएट मार्केटिंग आप नहीं उन पर कर सकते, क्योंकि वो LL डोमेन होंगे तो वो LL डोमेन जो होते हैं वो कभी भी गूगल पर रैंक नहीं होते, ना ही गूगल उन्हें कभी बूस्ट अप करता है। तो अब मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप TLD डोमेन को यूज करें और TLD के डोमेन से ही अपना कंटिन्यू करें। अगर आपके पास वो भी ना, जैसे आप लोगों ने सीखना है वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉलेशन करते हैं, तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में गाइड करूंगा किस तरह आपने वर्डप्रेस को लोकल होस्ट में इंस्टॉल करना है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा। 3 डिफरेंट वे का हम फ्री होस्टिंग में भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, प्रीमियम होस्टिंग में भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, और लोकल होस्ट में भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। 3 डिफरेंट वे में आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह आप किन किन चीज़ों पर अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होगी क्लियर आप लोगों को, आई थिंक। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में कर दें। और सेकेंडली, मैंने एक टेलीग्राम पर एक GT इमरान कम्युनिटी नाम का ग्रुप बनाया है, उसे आप ज्वाइन कर लें। कोई भी क्वेश्चन होता है आप वहाँ पर क्वेश्चन अपना कर दें, मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगा। और जो कुछ इनके मेरे फ्रेंड्स या फिर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी कुछ नॉलेज होगा, वो भी आप लोगों को टाइम पर इनके जो भी उनको वो आपका क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो आपको जवाब देगा। ग्रुप वो एक कम्युनिटी बन जाएगी सभी के साथ। तो टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लें, GT इमरान कम्युनिटी। उसका लिंक ही आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें मैं आप लोगों को ये 3 चीज़ें बताऊंगा कि वर्डप्रेस को किस तरह। अब देखें, वर्डप्रेस में भी 3 चीज़ें हैं, एक बिटनामी वर्डप्रेस है, wordpress.com है, एक wordpress.org है। अब ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमने वर्डप्रेस को यूज़ करना है, कौन सा वर्डप्रेस आप लोगों के लिए बेनिफिट्स होंगे, और कौन सी चीज़ें आप लोगों ने उनमें से इनके अंडरस्टैंड करनी है। ये सभी चीज़ें अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में होगी, जो कि इनका पार्ट 2 आएगा। तो आप लोगों को ये तो अब क्लियर हो गया अगर वर्डप्रेस से हम अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, किन किन वे से अर्निंग कर सकते हैं, और क्या क्या इनके उसमें कई बेनिफिट्स हैं, और वर्डप्रेस को यूजेस क्या हैं, और ये सब चीज़ें आपको क्लियर। ये लेक्चर हमारा 1 था, तो आई थिंक आप लोगों को सभी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपका फिर भी अभी कोई क्वेश्चन है, अगेन मैं आप लोगों को कहूँगा हमारे टेलीग्राम पर जो ग्रुप है कम्युनिटी GT इमरान, उस पर आप अपना कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर दें, ताकि दूसरे के जो हमारे अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ के पास उनके मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होते बट लैपटॉप होते हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं, उनको ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वह इस कमेंट को रीड करके उनके भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और साथ ही एक बेल का आइकन होगा, उस पर रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करके हमारे चैनल GT इमरान को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इसका फायदा ये होगा कि जो भी इन फ्यूचर में कोई भी वर्डप्रेस के रिलेटिव, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटिव इस तरह कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा, उसका बजाय नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और आप इजीली उन वीडियो को देख सकेंगे। चलते हम कल एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह।